हाय फ्रेंड्स, साइंस स्टडी 247 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, विटामिन की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। मित्रों, चलिए शुरू करते हैं। विटामिन, देखिए, विटामिन से कोई एनर्जी नहीं मिलती है। मित्रों, विटामिन से कोई एनर्जी नहीं मिलती है। यह जैविक क्रियाओं पर संतुलन बनाए रखता है। ये याद रखिएगा। इनकी कमी होने से बीमारी हो जाती है। अब देखिए, खोज की बात करें तो हॉपकिंस इसकी खोज किए थे, लेकिन नाम दिया फंक ने। तो कभी कभी एग्जाम में अगर हॉपकिंस नहीं दिया है, फंक दिया है, तो आप फंक को लगाएंगे, और कभी कभी फंक न दे करके हॉपकिंस देता है। तो इतनी बात ध्यान रखिएगा मित्रों। अब विटामिन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। अब वसा में घुलनशील विटामिन होता है ADE जिसको एडेक बोलते हैं। याद रखिएगा मित्रों, एडेक आप याद रख सकते हैं, एक ट्रिक है एडेक, या याद रख सकते हैं कीड़ा, ऐसे याद रख सकते हैं। और जल में घुलनशील विटामिन है B कॉम्प्लेक्स और C। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे वसा में घुलनशील विटामिन की। तो विटामिन ए के बारे में चर्चा करें तो इसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल। स्रोत क्या है? गाजर, मेथी, चना, हरा सब्जी और पालक आदि। इसमें गाजर में सबसे ज्यादा पाया जाता है मित्रों। अब इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? तो रतौंधी हो जाता है, और जो है जेरोफ्थैल्मिया हो जाता है। और इसमें क्या होता है? आंख में ड्राइनेस हो जाती है, टीयर्स में कमी आती है, आंसू में कमी हो जाती है मित्रों। अब देखिए मित्रों, रतौंधी कैसे होता है, अब इसकी चर्चा हम लोग करें तो देखिए, ये रेटिनाल है, तो लीवर रेटिनाल को कैरोटीन में बदल देता है, और कैरोटीन बदल जाता है रोडोप्सिन सेल में। और आप जानते हैं रोडोप्सिन सेल आंख में पाया जाता है, और आंख में दो तरह की सेल होती हैं, रॉड सेल और कोन सेल। कोन जो है कलर से संबंधित है, और रॉड जो है लाइट में यानी प्रकाश में काला और सफेद वस्तुओं को प्रतीत कराने का कार्य करता है मित्रों। तो याद रखेंगे, जो बीटा कैरोटीन होता है वो लीवर द्वारा संश्लेषित होने पर विटामिन ए प्राप्त होता है और लीवर में ही स्टोर हो जाता है, याद रखिएगा। और रोडोप्सिन सेल कम लाइट में देखने में मदद करती है। याद रखिएगा, रोडोप्सिन सेल जो है कम लाइट में देखने में हमको मदद करता है, और रोडोप्सिन के निर्माण में विटामिन ए हेल्प करता है। तो याद रखेंगे, जब विटामिन ए की कमी हो जाएगी शरीर में तो रोडोप्सिन सेल कम बनेगा, रोडोप्सिन सेल में गड़बड़ी होगी, और ये कम प्रकाश में दिखना बंद कर देगा, और जिसके कारण रतौंधी बीमारी हो जाती है मित्रों, ये याद रखिएगा। अब विटामिन डी की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। याद रखिएगा, स्रोत है मिल्क, केला, एग्स, सूर्य का प्रकाश, फ्रूट्स, फिश आदि। इसका निर्माण स्किन में होता है। इसे हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि माँ के गर्भ से ही मिलने लगता है। इसे सनलाइट एक्टिवेट करता है। याद रखिएगा, इसे सनलाइट जो है एक्टिवेट करता है, और इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, और यह लीवर में स्टोर होता है। अब याद रखिएगा, जो सनलाइट होता है वो स्किन पर पड़ता है। अब स्किन पर पड़ेगा तो 7D हाइड्रॉक्सी कोलेस्ट्रॉल स्रावित होगा, यानी 7D हाइड्रॉक्सी कोलेस्ट्रॉल का निर्माण कर देता है, और इसका निर्माण करने के बाद लीवर द्वारा इसे विटामिन डी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ये याद रखिएगा। अब विटामिन डी की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो पहला है रिकेट्स, ये बोन्स में कमजोरी हो जाती है, और ये अक्सर बच्चों में होती है बीमारी। ऑस्टोमलेशिया नामक बीमारी होती है, और ये वयस्कों में होता है। ऑस्टियोपोरोसिस याद रखेंगे मित्रों, और ये बोन्स की डेंसिटी में कमी हो जाती है इसमें, यानी इस बीमारी में बोन्स की जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, और ये जो है हार्मोन की कमी से होने वाली बीमारी है मित्रों। और बोन्स में छिद्र हो सकता है, हड्डियां टूट सकती हैं इस बीमारी से, और ऑस्टियोपोरोसिस से हड्डियां खोखली हो जाती हैं मित्रों, ये याद रखिएगा। इसके लिए एक BMD टेस्ट होता है मित्रों, BMD टेस्ट, और ये ऑस्टियोपोरोसिस को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। BMD का फुल फॉर्म है बोन मिनरल्स डेंसिटी। याद रखेंगे, बोन्स मिनरल्स
डेंसिटी। अब विटामिन ई की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। स्रोत इसका तरबूज, खरबूज, अनार, टमाटर, मेथी, जीरा आदि। यह स्किन के लिए अच्छा विटामिन होता है, इसीलिए इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है मित्रों, याद रखिएगा। इसे जो है ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग, तो इसमें क्या होता है, उम्र से पहले बुढ़ापा आता है, यानी बुढ़ापा दिखना चालू हो जाता है, बांझपन होता है, स्किन में झुर्रियां पड़ने लगती हैं मित्रों। अब विटामिन के की बात करें तो इसका रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन याद रखेंगे, और इसी को हम फाइलोक्विनाइन भी बोलते हैं, याद रखेंगे। स्रोत जो है पत्ता गोभी, काफी, बीन्स, मटन, तुलसी पत्ता आदि। मैक्सिमम जो है पत्ता गोभी मिलता है। यह ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, इसे क्लॉटिंग विटामिन भी कहते हैं मित्रों। विटामिन के की कमी हो गई शरीर में तो हीमोफीलिया हो जाता है। एक्चुअली हीमोफीलिया होने के कारण विटामिन के शरीर में कम हो जाता है। और हीमोफीलिया जो है एक जेनेटिक डिजीज है, एक आनुवांशिक बीमारी है, और इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, और इसको हम रॉयल डिजीज यानी शाही बीमारी बोलते हैं मित्रों। चलिए अब जल में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन बी पहले बात करेंगे। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रूप में होता है मित्रों। स्रोत अगर विटामिन की बी की देखें तो दूध, अनाज, फल, सूखे फल यानी काजू, और काजू में मैक्सिमम होता है, अंकुरित अनाज, मटन, चिकन आदि। अब इसमें बी कॉम्प्लेक्स है तो इसमें बहुत सारे विटामिनों का मिश्रण है ये, तो याद रखेंगे। पहले हम लोग चर्चा करेंगे विटामिन बी1 की। तो विटामिन बी1 इसका रासायनिक नाम है थायमीन। ये जो है उपापचय में मदद करता है, और यह मस्कुलर एक्टिविटी में हेल्प करता है। चावल धोने से विटामिन बी1 नष्ट हो जाता है, याद रखेंगे मित्रों। अनाज के छिलकों में विटामिन बी1 पाया जाता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है मित्रों, इसको ध्यान में रखिएगा। और एक बात यहाँ से कि बेरी में भूख लगना बंद हो जाता है, और तेजी से वजन घटना चालू हो जाता है मित्रों, ये याद रखिएगा। अब बात करें विटामिन बी2 की, तो इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, या इसी को कैरोटीन, यानी देखिए राइबोफ्लेविन जो है इसका केमिकल नाम राइबोफ्लेविन था, जिसको बदल करके कैरोटीन कर दिया गया है मित्रों, याद रखेंगे। तो एग्जाम में राइबोफ्लेविन या कैरोटीन आए, दोनों ऑप्शन सही है। यह चाइल्ड की ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है, इसे विटामिन जी भी कहते हैं। विटामिन बी2 की कमी से किलोसिस नामक बीमारी हो जाती है, और इसमें स्किन पर फुंसियां हो जाती हैं, स्किन पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। इसे येलो विटामिन भी कहते हैं, याद रखिएगा मित्रों, इसे येलो विटामिन भी कहते हैं। और स्रोत की बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स जितने होते हैं उन सभी में पाया जाता है। दूध में पाया जाता है, दही में, पनीर की, घी, मक्खन आदि में पाया जाता है। सबसे अच्छा स्रोत की बात करें तो गाय का दूध उत्तम, ये विटामिन बी2 का सर्वाधिक अच्छा स्रोत माना जाता है। अब विटामिन बी3 की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिनामाइड है। यह हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करता है। स्रोत की बात करें तो दूध, हरी सब्जियां, फल, मशरूम आदि। और इसमें जो है मशरूम फंगाई है, यानी कवक है, ये याद रखिएगा। इसकी कमी से होने वाला रोग, तो इसमें 4 बीमारियां होती हैं, इसको 4 डिजीज यानी 4D के रूप में जानते हैं। तो फर्स्ट डी की बात करें तो डर्मेटाइटिस, और इसमें जो है त्वचा में इन्फेक्शन हो जाता है, जो आगे चल करके पेलाग्रा हो जाता है, और हाथ पैर में खुजली होने लगती है। पेलाग्रा बीमारी में हाथ पैर में खुजली होने लगती है। सेकंड डी की बात करें तो ये डरमेंशिया हो जाता है, और डरमेंशिया में थिंकिंग पावर लॉस हो जाता है, थिंकिंग पावर खत्म हो जाता है, विल पावर भी खत्म हो जाता है, मेमोरी लॉस हो जाती है, यानी याददाश्त शक्ति में कमी आ जाती है मित्रों। अब थर्ड डी की बात करें तो इसमें तीसरी बीमारी डायरिया हो जाती है, जिसमें पानी की कमी हो जाती है। और फोर्थ डी में क्या होता है, व्यक्ति जो है डेथ यानी मृत्यु के तरफ अग्रसर हो जाता है मित्रों, ये याद रखिएगा। विटामिन बी5 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम पेंटाथेनिक एसिड, याद रखिएगा। स्रोत है आंवला, सोयाबीन, ग्रीन टी, मशरूम, दूध, अंडा आदि।
कमी के कारण जो रोग होते हैं उसमें क्या है, हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है, बाल सफेद होने लगते हैं, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं, यह जो है विटामिन B5 एक कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। अब बात करते हैं विटामिन B6 की, तो इसका रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन होता है। स्रोत इसका है फ्रूट्स यानी फल, अनार, चुकंदर, नारियल, नॉनवेज, मछली, सोयाबीन आदि। यह विटामिन आरबीसी के निर्माण में सहायक होता है। इसकी कमी से क्या क्या हो जाता है, तो इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, और इस प्रकार के एनीमिया को बोलते हैं माइल्ड एनीमिया। और इस माइल्ड एनीमिया में आरबीसी का बनना बंद हो जाता है और व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, डिप्रेशन होता है, तनाव हो जाता है। और इसमें जो है इसकी कमी से किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी भी हो जाती है मित्रों, ये याद रखिए। विटामिन B7 की बात करते हैं, तो इसका रासायनिक नाम बायोटीन है, और बायोटीन जो है बालों के लिए अच्छा माना जाता है मित्रों। स्रोत अगर बात करें तो विटामिन B5 वाले जितने स्रोत हैं सभी विटामिन B7 के स्रोत हो जाएंगे। कमी से होने वाला रोग क्या है, तो इसमें सफेद बाल आने लगते हैं, और विटामिन B7 की कमी से डर्मिस हो जाता है, बाल का झड़ना प्रारंभ हो जाता है। इसे विटामिन H भी कहते हैं मित्रों। यह फैट के सिंथेसिस में मदद करता है, यानी फैट के सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। अब बात करें विटामिन B9 की, तो केमिकल नेम देखें तो मैलिक एसिड या फोलिक एसिड होता है। स्रोत देखें तो सेब, कीवी, पके आम, पपीता, चुकंदर, दूध, नारियल पानी, अनार, हरी सब्जियां, अंडा आदि इसके जो है स्रोत हैं। कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया होता है इसकी कमी से, और इस प्रकार के एनीमिया को बोलते हैं मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, याद रखेंगे। और इस एनीमिया में माँ एवं बच्चे में आरबीसी का बनना बंद हो जाता है मित्रों। अब बात करते हैं विटामिन B12 का, जो विटामिन B कॉम्प्लेक्स का लास्ट विटामिन है, तो इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। अब देखिए, साइनो का अर्थ होता है ब्लू, और कोबालामीन यानी कोबाल इसमें मालूम हो रहा है, तो इसमें जो है कोबाल्ट भी होता है, यानी इसे ब्लू विटामिन भी कहते हैं। इसमें कोबाल्ट तत्व भी पाया जाता है। यह आरबीसी के निर्माण में मदद करता है। यह मेमोरी फॉर्मेशन में हेल्प करता है मित्रों। अगर विटामिन B12 की कमी हो गई शरीर में तो एनीमिया हो जाता है, और इस प्रकार के एनीमिया को कहते हैं परनीसियस एनीमिया, और इसमें जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, ये याद रखिएगा मित्रों। अब बात करें विटामिन C की, तो केमिकल नेम देखें, रासायनिक नाम देखें तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। स्रोत देखें, खट्टे जितने भी खट्टे फल आते हैं उन सभी में होता है विटामिन C। अंगूर, आंवला आदि, आंवले में मैक्सिमम होता है, अंगूर में मैक्सिमम होता है। इसे जोड़ने वाले पदार्थ भी कहते हैं, याद रखिएगा। यह कोलाजेन और इलास्टिन के निर्माण में हेल्प करता है। यह मिल्क में नहीं पाया जाता है, मिल्क में आयरन तत्व भी नहीं पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। सब्जियों को धोने से विटामिन C नष्ट हो जाता है मित्रों। बोन को बोन से कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट, और इस लिगामेंट में जो है ये लिगामेंट कोलाजेन से निर्मित होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कोलाजेन जो है, ये कोलाजेन और इलास्टिन के निर्माण में हेल्प कौन करता है, विटामिन C, इसीलिए इसको जोड़ने वाला विटामिन भी कहा गया है। लिगामेंट का कलर येलो होता है, याद रखेंगे मित्रों। और बोन्स को मसल से कौन जोड़ता है, टेंडन, याद रखेंगे। बोन्स को मसल से कौन जोड़ता है, टेंडन, और टेंडन जो है ये इलास्टिन से निर्मित होता है, और इसका कलर व्हाइट होता है, ये याद रखिएगा। अब इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है शरीर में, तो इसकी कमी से स्कर्वी, यानी विटामिन C की कमी से स्कर्वी हो जाता है, और स्कर्वी में जो है मसूड़ों से खून आना बंद हो जाता है। अब बात करते हैं विटामिन P की, तो इसका रासायनिक नाम हेस्पिरिडीन होता है। स्रोत की बात करें तो सब्जियां, खट्टे फल आदि, और यह कैपिलरीज में ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करती है मित्रों। विटामिन P की कमी हो जाने से इंटरनल ब्लीडिंग हो जाता है, आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है, और इंटरनल हेमरेज के चांसेज भी बढ़ जाते हैं, ये याद रखिएगा।
अब कुछ की पॉइंट है उनको ध्यान में रखिएगा। विटामिन सी को वाउंड हीलिंग विटामिन यानी घाव भरने में सहायक विटामिन कहते हैं। घाव भरने में सहायक पोषक तत्व कौन सा होता है? प्रोटीन होता है। और ब्लड क्लॉटिंग में सहायक विटामिन कौन होता है? विटामिन सी को हीट सेंसिटिव विटामिन कहा जाता है। सब्जियों को ज्यादा पकाने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। कटे हुए सब्जियों को पानी से धोने पर विटामिन बी खत्म हो जाता है। विटामिन सी को एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन कहते हैं। अब कार्सिनोजेनिक का मतलब कैंसर करने वाले पदार्थ होते हैं, तो ये कैंसर करने वाले पदार्थों के विरुद्ध कार्य करते हैं मित्रों, इसीलिए एंटी कार्सिनोजेनिक विटामिन कहते हैं। और विटामिन सी को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं, ये याद रखिएगा मित्रों। तो उम्मीद करते हैं मित्रों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। विटामिन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो अच्छे से इसको समझिए और सिर्फ आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, आप अच्छे से जल्दी से क्विक रिवीजन कर पाएं, इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है। मित्रों ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप पहुंच सके। आज हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।